हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आ न्यू टॉपिक, जिसमें आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कि हम कैसे मेथड को डिक्लेयर करा सकते हैं अपने क्लास के अंदर। बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक हियर कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मेथड, एंड ये मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इनसाइड क्लास, कि हम क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर करा सकते हैं अपने मेथड को। उसके लिए जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अपने क्लास एंड मेथड्स को अलग अलग। मेथड का मीन्स हमने क्या प्रोवाइड किया था। मेथड इज़ एक्चुअली क्या होता है, मेथड होता है एक्चुअली फंक्शन, एंड वो फंक्शन को हम कुछ भी डिक्लेयर करा सकते हैं। लाइक इन मैथमेटिक्स हम अपने फंक्शंस को डिक्लेयर कराते हैं, सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम अपने फंक्शंस को डिक्लेयर कराएंगे इनसाइड दिस। ये जो सिंबल होता है फंक्शन विद पैरेंथेसिस, ये क्या डिफ़ाइन करता है, डिफ़ाइन करता है कि जो भी हमने अपना फंक्शन नेम दिया है वो क्या है, वो हमारा एक मेथड है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है अपनी क्लास हमने डिस्कस की, और उसमें हमने क्लास को डिफ़ाइन करा था यूज़ करके अपना पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया था हमने अपने हर एक क्लास की डिफ़ाइनिंग में। चाहे वो क्लास की डिफ़ाइनिंग हमने एक बार की हो, चाहे हमने दो क्लास की डिफ़ाइनिंग या मल्टीपल क्लासेस की डिफ़ाइनिंग को यूज़ किया हो। हमने एक कीवर्ड यूज़ किया था पब्लिक, दैट इज़ हम लिखते थे, अगर हम देखें तो हमने लिखा था पब्लिक, देन हम प्रोवाइड कराते हैं अपना क्लास, एंड आफ्टर दैट हम अपने क्लास का नेम प्रोवाइड कराते हैं। ये जो पब्लिक था ये हम कब यूज़ करा रहे थे, जब हमें अपनी क्लास को क्या कराना होता है, क्लास में अपने ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कराना होता है, तो हम यूज़ करते हैं अपना पब्लिक। क्या डिफ़ाइन कराना होता है, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर हम अपने अब क्या कर रहे हैं, लेट्स रिमूव दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ़ाइन कराएंगे अपने क्लास के अंदर मेथड को। इन टुडेज़ वीडियो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कैसे मेथड के अंदर डिफ़ाइन करा सकते हैं क्या, अपना कीवर्ड पब्लिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक को अभी हम आपको डिफ़ाइन करके दिखाएंगे। स्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है, स्टैटिक आप एज एन स्टेशनरी से समझ सकते हैं, स्टेशनरी। एंड ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा इसको हम डिफ़ाइन कहाँ कराएंगे, डिफ़ाइन कराएंगे अपने मेथड को नॉर्मली जैसे हम कॉल कराते हैं। बट इन पब्लिक जब कभी भी हम यूज़ करेंगे अपना पब्लिक, हम इसमें क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा के देन हम अपने फंक्शन को प्रोवाइड कराएंगे आउटपुट में। ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको याद रखिएगा। पब्लिक के अंदर हम यूज़ कराएंगे अपने ऑब्जेक्ट को, जिसमें हमारा डिफ़ाइन क्या होगा, डिफ़ाइन होगा हमारा मेथड। जो भी हम फंक्शन डिक्लेयर कराएंगे अपनी क्लास के अंदर उसे हम कॉल कराएंगे थ्रू ऑब्जेक्ट। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं हमें नो नीड टू यूज़ आर ऑब्जेक्ट, दैट इज़ हमें फॉर दिस ऑब्जेक्ट अपना यूज़ क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट मैं आपको अपनी पीडीएफ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने प्रोवाइड करी है, और ये लिंक जो है इस पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं जावा के अंदर अपना मेथड।
दैट इज, सी हियर, आप देख सकते हैं द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें प्रोवाइड किया है अपनी मेन क्लास को, एंड उसमें हमने विद स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक वॉइड, देन हमने प्रोवाइड किया अपना माई मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन। लेट्स हैव अ लुक हियर। जैसा हमने अपनी मेथड में बताया था, हमने अपने मेथड में क्या बताया था, मेथड में हमने आपसे कहा था कि जब कभी भी हम मेथड में क्या यूज़ करा रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर, या हम कह सकते हैं इसे फंक्शन के अंदर अगर हम क्या यूज़ करा रहे हैं अपना वॉइड। सो वॉइड कभी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वॉइड कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अदर डिक्लेरेशंस जो होते हैं हमारे, लाइक डिफरेंट डेटा टाइप, अगर हम माने इंस्टीड ऑफ वॉइड, लाइक हमारा होता है इंट, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये क्या करते हैं, ये हमारे रिटर्न कराते हैं वैल्यू को। सिमिलरली जैसे हमने अपनी मेथड फंक्शन में डिस्कस किया था, तो नॉर्मल हमें वर्किंग करानी है अपनी, एंड यहाँ पे हम सिंस यूज़ कर रहे हैं स्टैटिक वॉइड माई मेथड। देन आफ्टर क्रिएटिंग, हमने अपनी क्लास की बॉडी को जैसे ही क्रिएट करा दिया अपने मेथड को यूज़ करा के, दैट इज़ पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ अपने एट्रीब्यूट को प्रोवाइड करा रहे थे। पहले हम प्रोवाइड क्या करा रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोवाइड किया थे अपने एट्रीब्यूट इनसाइड क्लास। बट नाउ अब हम क्या करा रहे हैं, अब हम डिफाइन करा रहे हैं अपने मेथड्स को, जो कंटेन कर सकता है ईदर एट्रीब्यूट और डायरेक्ट रिटर्न करा सकता है हमारी वैल्यूज़ को। और ये दोनों चीज़ हम किस में प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी क्लास में। मैं आपको क्लास को डिटेल में समझाऊंगी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सो प्लीज़ वीडियो टिल द एंड वॉच कीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ सके। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लास मेथड के अंदर मैंने अपना प्रोवाइड किया है क्लास, जिसका नेम है यहाँ पे मेन, पब्लिक क्लास मेन। सिंपल थिंग जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कहा। नेक्स्ट, स्टैटिक वॉइड माई मेथड, हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर दिया अपने माई मेथड को डिक्लेयर कराने के लिए स्टैटिक, एंड सिंस हम वॉइड यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट कराता है, ये वैल्यू को रिटर्न नहीं कराता। देन अब हमने क्या किया है, इनसाइड आ मेन हमने अपने मेथड को कॉल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने यहाँ अपने मेथड को कराया है कॉल। नेक्स्ट, इसके नीचे आप देख सकते हैं स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक, दैट इज स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का मीन्स यहाँ पे हमारा पब्लिक, दैट इज पब्लिक। सो हम इन दोनों कीवर्ड्स को अब यूज़ करना सीखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। और ये जो प्रोग्रामिंग है जो इसके अंदर प्रोवाइडेड है, ये डिटेल्ड है, एंड मैं आपको सिर्फ की फैक्ट्स अभी बताऊंगी अपनी इस वीडियो में ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके कि हम कैसे अपने प्रोग्राम को एग्जैक्टली रन करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नोटपैड फाइल। सबसे पहले हम अपनी ओपन कर लेते हैं जिसमें हमने क्लास को डिक्लेयर कराया उस फाइल को। वेट गाइस, सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी पब्लिक क्लास के अंदर अपना क्लास नेम प्रोवाइड किया है सी मेथड। सी मेथड प्रोवाइड करने के बाद अभी मैंने यहाँ यूज़ किया है अपना पब्लिक कीवर्ड, पब्लिक वॉइड माई मेथड।
बट हेयर अगर मैं कहूँ आपसे, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपना कीवर्ड स्टैटिक। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टैटिक एंड हेयर स्टैटिक वॉइड माई मेथड। माई मेथड यहाँ पे क्या है, मेरा फंक्शन नेम, एंड ये है हमारा कीवर्ड वॉइड। वॉइड हमारा वो कीवर्ड है जो रिटर्न नहीं कराता, वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट कराता है। सो हेयर इज system dot out dot println hello world. Let's open our another file. Wait guys. See, हमने अपनी another क्लास को डिफाइन किया है। यहाँ पे मैंने another क्लास को डिफाइन किस लिए किया है, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि आप उसी में यूज़ करें, दैट इज़ विदाउट यूजिंग मल्टीपल क्लासेस, सो हम उससे को भी देख लेते हैं एक बार कि हम इसी के अंदर कैसे अपनी डिफाइनिंग करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है अपना फंक्शन। आफ्टर दिस, जैसे ही हमने अपनी क्लास को डिफाइन कराया, हम यूज़ क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे ही हमने अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज़ किया, दैट इज़ अब हम क्या रन करा रहे हैं, अपना मेन फंक्शन को रन करा रहे हैं। सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी क्लास की डिफाइनिंग कराने के बाद क्या करा है, हमने अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को रन कराएंगे अब हम। एंड इसमें हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, इसमें अब हम प्रोवाइड कराएंगे, लेट्स हैव अ लुक। सिंस हमें रन क्या कराना है, हमें ये आउटपुट प्रिंट कराना है अपनी किस में, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। सिंस हम यूज़ यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने फंक्शन माई मेथड। डायरेक्ट मैंने क्या किया है, मैंने अपना माई मेथड यूज़ कर दिया है। सो लेट्स हैव अ लुक, इज इट प्रिंटिंग आउटपुट और नॉट। वेट गाइस, जावा मेथड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अपनी क्लास का नेम जो मैंने प्रोवाइड किया था सी मेथड, एंड यस, जो हमारी सेव फाइल होती है एंड जो हमारी क्लास का नेम होता है वो दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज हमारा आउटपुट रन नहीं होगा। सो हमें प्रिंट क्या करा रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ किया हमने स्टैटिक, दैट इज़ होल थिंग जो है हमारी स्टेशनरी है, दैट इज़ इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, इसका स्कोप रहेगा सिर्फ हमारे माई मेथड फंक्शन के अंदर। और ये माई मेथड फंक्शन जो होगा वो उसको हम कॉल कराएंगे विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। वाई इज़ इट सो, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ, आप ऐसे ही रिमेंबर कर सकते हैं इसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, एंड सिंस हम यूज़ करा रहे हैं अपने स्टैटिक को ही माई मेथड को, सिंस मेन भी हमारा स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहा है और हमारा जो फंक्शन डिफाइनिंग है वो भी स्टैटिक यूज़ कर रहा है, सो हम प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली या कॉल करा सकते हैं अपने माई मेथड फंक्शन को इनसाइड आर मेन फंक्शन। सो स्टैटिक जब होगा तो हमें यूज़ करना है ओनली अपने फंक्शन की कॉलिंग को इनसाइड मेन फंक्शन। लेट्स हैव अ लुक टू आर अनदर थिंग। अगर मैं यहाँ प्रोवाइड कराती हूँ पब्लिक, नाउ फॉर दिस पब्लिक, अब हमें क्या प्रोवाइड कराना है, अब हमें प्रोवाइड कराना है यहाँ पे क्या, अपना ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव अ लुक कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे अपना
क्लास नेम, दैट इज हमने प्रोवाइड किया सी मेथड। उसके बाद हमने अपना एक वेरिएबल प्रोवाइड कराया माई वेरिएबल एंड इज इक्वल्स टू में अब हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, न्यू सी मेथड फंक्शन। ये हमारा क्या होता है, हमारा सिंटैक्स होता है डिफाइन कराने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को। सो मैंने आपसे कहा था आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू कीवर्ड या मॉडिफायर हम इसे कह सकते हैं, एंड उसके बाद हम यूज़ कराएंगे अपना सी मेथड दैट इज क्लास का फंक्शन। एंड हियर आई एम प्रोवाइडिंग माई वेरिएबल डॉट it is my method wait here my variable dot my method। So let's have a look, is our code providing is correct or not। Wait guys, सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन प्रिंट करा रहा है हमें हेलो वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट की हमने डिफाइनिंग की और ऑब्जेक्ट की डिफाइनिंग हमने कहाँ कर दी हमने अपने क्लास के अंदर, जो हमने क्लास प्रोवाइड की थी सी मेथड। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है माई वेरिएबल डॉट माई मेथड। माई वेरिएबल डॉट माई मेथड का मीन्स यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियो की बात करें, सो हमने क्या प्रोवाइड किया था, वेट है। सो आप देख सकते हैं हम प्रोवाइड क्या करा रहे थे, प्रोवाइड करा रहे थे अपना, वेट वेट लेट्स आई रिमूव ऑल दिस। यस, प्रीवियस में हमने क्या किया था, हमने अपना जैसे क्लास के अंदर एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया, क्लास के अंदर जैसे ही हमने एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया लाइक x इज इक्वल्स टू 5, एंड जब कभी भी हमें आउटपुट में प्रिंट कराना होता था तो हम कैसे प्रोवाइड कराते थे इस एट्रीब्यूट को, यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के साथ। सो हम यहाँ पे लिखते थे माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, इजंट इट। अगर जिस किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है सो एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सिमिलरली हेयर हमने क्या किया है, अपने सी मेथड के अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई वेरिएबल सी मेथड के अंदर, एंड उसके बाद अब आप देख सकते हैं हमने माई वेरिएबल डॉट माई मेथड प्रिंट क्यों कराए, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंटेन तो हमारे क्लास के एट्रीब्यूट को ही करेगा ना, लेकिन जो हमारा अब एट्रीब्यूट है हमने वहाँ एट्रीब्यूट यूज़ ना करके अपने फंक्शन को यूज़ किया है, दैट इज़ अपने मेथड को प्रोवाइड किया है। सिंस हम फंक्शन को जावा प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कहते हैं, फंक्शंस हम मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं फंक्शन, बट जावा के अंदर हम फंक्शन ना यूज़ करके नेम यूज़ क्या करते हैं, जावा के अंदर फंक्शन का कोई रोल नहीं होता है, दैट इज़ यूज़ होता है हमारा मेथड। एंड मेथड का वर्क सिमिलर होता है जैसे और प्रोग्रामिंग में किसका होता है, और प्रोग्रामिंग में होता है फंक्शन का। सो आप कह सकते हैं ये अल्टरनेटिव वर्ड है किसके लिए, जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन कराने के लिए सेपरेटली फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। सो दैट्स हाउ हम अपने सिंगल क्लास के अंदर क्या करा रहे थे, वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे, ईदर यूजिंग
हमने देखा पब्लिक की डिक्लेरेशन के साथ माई मेथड फंक्शन के अंदर या किसी भी मेथड के अंदर, या हम हमारी स्टैटिक के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। एंड यही चीज़ अगर आप अपने डिफरेंट क्लास के अंदर करना चाहें, सो लेट्स हैव अ लुक, हम उसको भी एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि हम कैसे डिफाइन करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अपना भी क्या किया है, सिर्फ नॉर्मल इतना ही रहने दिया है। हमने क्या रिमूव कर दिया, अपने मेन स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, लेट्स ओपन आर अनदर फाइल। सी मैंने अब अपनी अनदर फाइल को ओपन कर रखा है, एंड जो हमने वहाँ पे कोड मेन के अंदर प्रोवाइड किया था, सेम कोड हमने प्रोवाइड क्या करा दिया अपनी अनदर क्लास के अंदर, दैट इज सी मेथड 1 के अंदर वो कोड मैंने प्रोवाइड करा दिया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। अब हम अपना क्या करेंगे, दोनों जो हमने क्लास प्रोवाइड कराई हैं उसको हम आउटपुट में प्रिंट कराएंगे, या हम कह सकते हैं रन कराएंगे थ्रू आवर कंपाइलर। हमने अपनी दोनों देख सकते हैं यहाँ पे सी मेथड डॉट जावा एंड जावा सी मेथड 1 डॉट जावा दोनों को रन करा लिया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएंगे, जावा सी ओनली जावा सी मेथड 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट करा रहा है हेलो वर्ल्ड। आप यूज़ करें अपनी सिंगल क्लास को या मल्टीपल क्लास को, वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए किसकी, कि आप कैसे डिक्लेयर करा सकते हैं एट्रीब्यूट्स को या किसी फंक्शन को अपने इनसाइड क्लास। So guys, that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day.